लंदन में एक नौजवान मुसलमान लड़का दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक ईसाई लड़की से उसको प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का यह ताल्लुक इतना बढ़ा कि उसने यह महसूस किया कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनांचे उसने लड़की के वालिद को यह पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा, वालिदैन से ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा, आप अपना मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप नहीं मिला करेंगे। अगर आप यह सब शर्तें पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। ये अपने प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के इस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लिए, माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, दोस्तों से रिश्ता ख़त्म, और उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी तो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर यह उनसे मिलने से भी घबराया करता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। बिलाखिर थक गए, किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली, और किसी ने कहा कि उसने बहुत महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक दोस्त व अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकल गया, भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि यह नौजवान आया और उसने वजू किया और मस्जिद में नमाज के लिए सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, उनके लिए तो यह बड़ी अजीब थी। खैर नमाज पढ़ाई और उसके बाद उसने सलाम फेर लिया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में गए और मोहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़े दिनों के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी तमाम हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे पास उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा होता था। मैं जब कभी आता था तो मेरी नज़र उस कलाम पाक पर पड़ती थी। मैं अपने दिल में सोचता था कि मेरे मौला का कलाम है, मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता था, आमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, इसको मैंने कलमा पढ़ रहा है, उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने हस्बे मामूल आया। मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली तो मुझे कुरान शरीफ नज़र नहीं आया। मैंने अपनी बीवी से कहा, यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वह कहाँ गई? उसने कहा कि मैंने सफाई की और गैर जरूरी चीजों को हमने घर से बाहर फेंक दिया। मैंने पूछा, उस किताब को भी? उसने कहा, जी हाँ, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया। ये वहां से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से उस किताब को उठा कर ले आया। जब लड़की ने देखा ये उस किताब का बहुत ज्यादा एहतमाम कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी आखिर वजह क्या है। उसने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उसने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा, हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से जरूर है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में यह किताब रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वह कहने लगा, जब उस लड़की ने मुझे यह कहा कि मेरे लिए जिंदगी का अजीब वक्त था, मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए है कुछ कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ रहना चाहता है या फिर उस लड़की के साथ। जब मैं दिल से यह पूछा तो दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपना अल्लाह से कभी कटना नहीं चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी और मैं दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ।